हेलो दोस्तों, मैं मनीष अट्रैक्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रश्नों को मानचित्र से हल करेंगे। तो हम पहले इसके बेसिक को देखेंगे कि कितने डिविजन्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर और उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसके बाद ही हम उन क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने डिविजन्स हैं। तो टोटल 10 डिविजन्स हैं, जिसमें सागर डिविजन्स है, ग्वालियर डिवीज़न, चंबल, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, शहडोल, होशंगाबाद और रीवा। डिविजन्स इसमें यानी हम बोल सकते हैं संभाग। तो हमारे एमपी में यानी मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है नहीं, ज़िले वाइज ज़िले, हर ज़िले किस डिविजन्स के अंदर आते हैं इस पर भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो हमने उसको भी बताया है। तो हम पहले सारे डिविजन्स के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनको देखेंगे और उसके बाद हम उनके क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जितने भी डिविजन्स है उसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है सागर, यानी सागर डिवीजन, सागर संभाग, जिसके अंदर आता है कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं वो हम देखेंगे। उसके अंदर आता है पन्ना डिस्ट्रिक्ट यानी पन्ना जिला। उसके बाद दमोह जिला, छतरपुर, टीकमगढ़। और यहाँ पर राइट डाउन नहीं हो पाया तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर जो वीडियो ये यहाँ पर ये निवाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट में शो हो जाएगा, मगर अभी मैं आपको लिखा देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये दो डिस्ट्रिक्ट जो इसमें शो नहीं हुए तो मैंने आपके लिए राइट डाउन करा दिए हैं। तो आप आगे देखिए इस वीडियो को। सागर डिविजन्स के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे वो मैंने बता दिए, जिसमें निवाड़ी है जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे ग्वालियर डिवीज़न। ग्वालियर डिवीज़न के अंदर यानी दतिया जिला आता है, गुना, ग्वालियर, सीपरी, अशोकनगर। ये 5 डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर संभाग के यानी ग्वालियर डिविजन्स में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चंबल डिवीज़न यानी चंबल संभाग, जिसके अंदर आता है भिंड, मुरैना जिला और श्योपुर। ये 3 ज़िले चंबल डिविजन्स के अंदर आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उज्जैन डिवीज़न, जिसमें आता है नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम। ये टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं वो उज्जैन संभाग के यानी उज्जैन संभाग उज्जैन डिविजन्स के अंदर आते हैं। तो आप इस सारे डिस्ट्रिक्ट को एक बार देखते चलिए, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी पेपर होते हैं आप उनके एनालिसिस करेंगे तो आपको इन्हीं आधारों पर सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये सारे आपने डिस्ट्रिक्ट देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे इंदौर डिवीज़न, जिसके अंदर आता है बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। तो विदिशा शो हो गया है वो भोपाल संभाग के अंदर है। तो जितने भी इंदौर डिविजन्स के अंदर थे जैसे देवास, खंडवा, खरगोन, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट इंदौर डिविजन्स के अंदर आते हैं यानी इंदौर संभाग के अंदर आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे भोपाल डिविजन्स, जिसके अंदर आता है विदिशा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल और रायसेन। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं भोपाल डिविजन्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन और भोपाल। ये भोपाल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अपने ही डिस्ट्रिक्टों से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि इंटरलॉक डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं जो अदर स्टेट से जिसकी बाउंड्रीज नहीं लगती है। तो उसके लिए भी मैंने आपको
एक वीडियो में मैपिंग की सीरीज़ में आपको बताया कि कौन कौन सी इंटरलॉक डिस्ट्रिक्ट हैं जो अदर राज्य से नहीं लगती। चलिए आगे दिखते हैं। जबलपुर डिवीज़न देखेंगे जिसमें बालाघाट आता है, मंडला, जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा। ये जबलपुर डिवीज़न्स के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इन डिस्ट्रिक्टों के नाम आप देखिए, और जैसे नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट यानी सारे ज़िले जबलपुर संभाग के अंदर आते हैं। इसमें हम आगे चलेंगे होशंगाबाद संभाग, जिसे हम नर्मदापुरम डिवीज़न्स भी बोलेंगे। तो इसके अंदर 3 ज़िले आते हैं, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद डिवीज़न्स के अंदर आती हैं। तो कभी कभार क्वेश्चंस बन जाता है कि किस डिवीज़न्स के अंदर सबसे कम ज़िले हैं। तो पहला तो मैं आपको ये शो कर दूं कि हमने चंबल डिवीज़न्स पढ़ा था, जिसमें ये 3 आप देख रहे हैं, ये 3 यानी श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये चंबल संभाग में है। ठीक है, और यहाँ पर ये होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ये भी 3 डिस्ट्रिक्ट में। तो इन पे क्वेश्चन बनेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम यानी किस डिवीज़न में सबसे कम डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आपको राइट करना है और समझना है, इन यानी मैपिंग के आधार पर आपको समझना है कि किस डिवीज़न्स के अंदर सबसे कम ज़िले आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे शहडोल, यानी शहडोल डिवीज़न देखेंगे जिसमें उमरिया आता है, शहडोल आता है, अनूपपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें भी आते हैं। तो आप इसको भी राइट डाउन कर लीजिए, यानी आप देख सकते हैं इसे कि ये भी 3 डिवीज़न्स के अंदर पे ही बन रहा है, जैसे उमरिया है, अनूपपुर और शहडोल, ये भी 3 जिलों पे ही बन रहा है। इसके बाद हम लास्ट देखेंगे रीवा डिवीज़न्स, जिसमें आता है रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना। ये 4 आप देख सकते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट जो रीवा डिवीज़न्स के अंदर आते हैं, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। आपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स और किस डिवीज़न्स के अंदर कौन कौन से आते हैं ये सारे देख लिए हैं। इसके बाद हम अगले मैप पे चलते हैं, जिसमें मैंने ये बताया है, देखिए बड़वानी और निमाड़ी भी शो हो गया है। तो जो मैंने ये लास्ट में थोड़ा पीडीएफ में हो गया था, इसलिए मैंने आपको पहले ही शो करा दिए कि किस डिवीज़न्स के अंदर ये दोनों नाम आते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, यानी ये दोनों डिस्ट्रिक्ट किस डिवीज़न्स के अंदर है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम चलते हैं अगले मैप पर, जिसमें मैंने बताया है कि इंटरलॉक डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं जो अदर स्टेट से नहीं लगती हैं। तो उनके नाम मैं शो कर रहा हूँ। पहला है धार, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, देवास, सीहोर, हरदा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, मंडला, कटनी, उमरिया। आप देख सकते हैं ये 17 है और टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं, 18 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंटरलॉक हैं। आप एक और मुझे उसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको शो कर दूंगा। वो है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये 18 आप काउंट कर सकते हैं इसे, उज्जैन, धार, इंदौर, शाजापुर, देवास, हरदा, सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल, विदिशा, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, उमंड, ये 18, ठीक है, 18 डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी हैं जो अदर स्टेट से नहीं लगती। तो इनको आप मध्य प्रदेश की मैपिंग के आधार पर मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि किस किस तरीके से हम क्वेश्चनों को हल यानी किस किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम आगे देखेंगे मैपिंग की सीरीज़ में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन दे रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने मंडल डिवीजन्स हैं, 9, 11, 10 या 8। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 10। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था
कि इसके अंदर कितने डिविजन्स आते हैं, तो मैंने बताया था 10। कमेंट बॉक्स में आप मुझे 10 डिविजन्स के नाम बताइए। और अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सागर संभाग के अंतर्गत आता है? देखिए सागर बोल रहा है, आप गौर से देखिए, यहाँ पर उसने सागर संभाग पूछा है और पूछा है कि कौन सा आता है। तो मैंने आपको जितने भी सागर डिविजन्स के अंदर जो जो डिस्ट्रिक्ट थे वो सारे बताए थे। तो आप इसमें से ऑप्शन बताइए, हरदा, सिवनी, पन्ना, गुना। इसका आंसर है पन्ना। ठीक है, क्योंकि हरदा हमारा होशंगाबाद डिविजन्स में आता है, सिवनी ये हमारा जबलपुर डिविजन्स में आता है, गुना हमारा ग्वालियर डिविजन्स के अंदर आता है। तो ठीक है, ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। आपको मैं एक ट्रिक और दूंगा कि जैसे किसी क्वेश्चंस को आप तब सॉल्व कीजिए कि जब उसका आंसर निकल आता है, तो हम ये देख सकते हैं कि उन तीनों के आंसर कि जैसे बहुत जल्दी रिवाइज होता है, जैसे फर्स्ट वाला है, सेकंड है, थर्ड है, तो आप उसको देखिए उस आंसरों को कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ पर यदि ये नहीं होगा तो कैसे होगा, यानी किसी भी आंसर को कैंसिलेशंस कैसे करें। तो जब आप बहुत अच्छी तरीके से किए होंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें भी प्रोवाइड कराए हैं मैंने। कौन सा संभाग सबसे अधिकतम संख्या में जिले, बताइए। इसमें है इंदौर। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि इंदौर डिविजन्स में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसमें आती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। देवास जिला किस संभाग का भाग है? यानी अब देवास के बारे में पूछ रहा है तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस डिविजन्स के अंदर आते हैं। तो आप बता सकते हैं, जैसे उज्जैन है, भोपाल है, इंदौर है, नर्मदापुरम। आपको पता होना चाहिए कि नर्मदापुरम के अंदर एक तो होशंगाबाद आता है, इसको हम होशंगाबाद संभाग ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप मुझे, मैं इसमें यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें एक हरदा है। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? पितुल। इंदौर डिविजन्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा उज्जैन। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके ऐसा वो लग रहा है तो कि भोपाल संभाग के अंदर कितने ज़िले आते हैं। तो आप मुझे कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं सिर्फ ये करके बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है, तो आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं है? यानी आप देखिए इस क्वेश्चन को, यानी उसने पुलिस पूछ लिया तो आप कन्फ्यूजन ना होइए, क्योंकि भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं है वो। भोपाल, यदि आपको भोपाल डिविजन्स के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में पता है तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। जैसे सीहोर उसमें है, ठीक है, विदिशा है और राजगढ़ है, छिंदवाड़ा नहीं है। ठीक है, छिंदवाड़ा किस डिविजन्स के अंदर आता है, मुझे बताइए इसका आंसर। जबलपुर। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हो गया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है? तो आप मुझे बताएं इसका आंसर। सिंगरौली, ऑप्शन देता हूँ जो उसमें दिए ही हैं, सॉरी, सिंगरौली, सीधी, पन्ना और सतना रीवा संभाग का नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कभी कभार हम क्वेश्चनों को पढ़ने में गलती करते हैं, इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो सिंगरौली, सीधी, पन्ना, सतना कौन सा होगा, कौन सा नहीं है? पन्ना। ठीक है, पन्ना सागर संभाग के अंडर में आता है। ठीक है, आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है?
तो आप देखें ऑप्शन में रतलाम, शाजापुर, नीमच, राजगढ़। देखिए रतलाम उसमें आता ही है, शाजापुर आता है, नीमच आता है, और कौन से ज़िले आते हैं आप मुझे बताएं। एक आता है नीमच, मंदसौर, ठीक है, और कौन सा आता है आप मुझे बताएं। देवास, ठीक है, और 7 खुद ही एक उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है, तो टोटल 7 आते हैं। राजगढ़ भोपाल डिविजन्स के अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे कम चले हैं। देखिए स्टार्टिंग में जब मैं आपको डिविजन्स बता रहा था तो उसमें लिखे हुए थे कि किस डिविजन्स में सबसे कम चले, और मैंने आपको 3 डिविजन्स बताए थे। पहला था चंबल डिविजन्स, दूसरा था होशंगाबाद, और तीसरा था शहडोल। तो मैंने आपको तीनों डिविजन्स के नाम बताए थे, और तीनों डिविजन्स में 3 डिस्ट्रिक्ट थी। तो देखिए ऑप्शन में तीनों में से कौन सा आंसर है। क्योंकि वो तीनों ऑप्शन, तीनों यानी तीनों डिविजन्स एक साथ नहीं दिएगा ऑप्शन, तो आप देखिए चंबल डिवीजन, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं आप मुझे बताएं। भिंड, ठीक है, और कौन सा आता है। मुरैना, और श्योपुर, ठीक है, ये चंबल डिविजन्स में आते हैं। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैतूल जिला किस संभाग में है, यानी किस डिविजन्स में आता है बैतूल। देखिए लास्ट ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया था कि इस डिवीज़न सबसे कम, यानी सबसे कम ज़िले हैं। तो आप मुझे बताएं भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर और रीवा। आंसर कौन सा है। नर्मदापुरम। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो जबलपुर है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, और उनके सारे नाम मुझे लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में। इसे आप ही की प्रैक्टिस होगी, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ ही मैं होमवर्क में दूंगा तो आपको बताऊंगा इस तरीके से, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। और लास्ट में आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, कल इस वीडियो में मैं आपको जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कब बनाया गया है और किस डेट को बनाया गया है, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए चलते।